ध्यान से सुनना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, कैश बुक। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, कैश की हम जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश आना या कैश जाना, कैश रिसीट या कैश पेमेंट, गुड्स बेचे कैश पे तो कैश आई, खरीदे तो कैश गई, मशीनरी खरीदी तो कैश गई, रेंट दिया तो कैश गया, सैलरी दी, वेजेस दी तो कैश गया, इंटरेस्ट आया तो कैश आया, इन्वेस्टमेंट बेची तो कैश आया। तो कैश आना या कैश जाना, ये सारी ट्रांजैक्शन हम जहां रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश बुक। कैश बुक में records all transactions and events which are in cash or bank। बैंक वाला पार्ट अभी नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे, आज सिर्फ कैश वाला पार्ट। सो कैश रिसीट, इधर रिसीट और पेमेंट कुछ भी हो, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कैश बुक बनाते हैं। 3 तरह की कैश बुक्स हो सकती हैं बच्चों, लेकिन हमारे कोर्स में 2 ही तरह की कैश बुक है। फर्स्ट इज सिंपल कैश बुक, या इसका नाम सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड इज 2 कॉलम कैश बुक, या जिसको हम डबल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं, जिसमें कैश और बैंक दोनों की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कैश में आए या बैंक में आए, कैश से जाए या बैंक से जाए, वो इसमें रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, इसके अंदर सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। कैश आना या कैश जाना इसके अंदर हम लोगों ने शो करना है। अब इसका फॉर्मेट देखेंगे। कैश बुक, ये टी शेप्ड कॉलम है। एक सेकंड, मैं आपको एक नया कॉलम बना के दिखाता हूं। आप 1 मिनट आपको होल्ड करना पड़ेगा, 1 सेकंड। अकाउंट्स में जब हम टी शेप स्टेटमेंट बनाते हैं, आपके सामने टी शेप स्टेटमेंट बनी हुई है। लेट अस अज्यूम लेफ्ट हैंड साइड पे मैं सारी वो ट्रांजैक्शन लिखूंगा जब कैश प्लस होगा। यहाँ ऐसा कहूं कि सारी रिसीट्स इधर लिखाऊंगा और सारी माइनस यानी कि पेमेंट जो है वो राइट हैंड साइड पे। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कह सकता था, लेकिन हमने अकाउंट्स में इसको स्पेशल टर्मिनोलॉजी में 2 नाम दिए कि टी शेप स्टेटमेंट जो है, दिस टी शेप स्टेटमेंट जो है, दिस इज कॉल्ड अकाउंट। दिस इज कॉल्ड अकाउंट। राम्स अकाउंट, शाम्स अकाउंट, रुद्र's अकाउंट, सहज अकाउंट, शिप्स अकाउंट, प्रभ सहज का अकाउंट, मेरा अकाउंट, आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट। ये अकाउंट इज टी शेप स्टेटमेंट। मैं लिख देता हूँ, अकाउंट इज अ टी शेप स्टेटमेंट। टी शेप स्टेटमेंट में 2 साइड होगी, एक लेफ्ट एक राइट। तो लेफ्ट और राइट को हमने नेमिंग करी और लेफ्ट साइड को हमने बोला डेबिट साइड और राइट साइड को हमने बोला क्रेडिट साइड। डेबिट DEBIT, क्रेडिट CREDIT, और शॉर्ट फॉर्म में डेबिट को DR लिखते हैं जैसे डॉक्टर को लिखते हैं, और क्रेडिट को CR। और ये हर अकाउंट पे, ये जो मैंने जैसे कोट किया हुआ है तुम्हारे सामने, ये यहाँ पर हर बुक में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हमें इनको शो करना जरूरी है, इसकी मार्क्स। तो जब भी कैश बुक बनाएंगे तो याद रख लो, लेफ्ट हैंड साइड मींस डेबिट साइड विल बी फॉर रिसीट्स। पैसा जब भी मिलेगा, मैं इसके लिए रूल भी लिख देता हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में तुम पढ़ोगे
ये रूल होते हैं 3 गोल्डन रूल्स, जिसमें एक रूल ये है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, सिंपल बात। तो डेबिट साइड पर यानी कि लेफ्ट साइड पर सारा पैसा जो कैश आ रहा है वो लिखेंगे और जो कैश जा रहा है वो राइट हैंड साइड में। तो दिस इज कि कैश बुक कैसे करें। अब इसका फॉर्मेट एक बार फिर से देखें। जब हम कैश बुक बनाएंगे तो उसमें आपके सामने बिग टी बनाएंगे और ये बिग टी जो है वो अपने आप इस स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में बांट देगा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, लेफ्ट साइड को हम बोलेंगे डेबिट, राइट साइड को हम बोलेंगे क्रेडिट। अब लेफ्ट साइड पर भी हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम। बच्चों आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर। यस सर। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम सबसे बड़ा बनाना चाहिए, देन थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। फर्स्ट कॉलम में हम शो करेंगे डेट, किस डेट को कैश हमें रिसीव हुई है। सेकंड कॉलम में हम शो करेंगे पर्टिकुलर्स, किससे कैश रिसीव हुई है, क्योंकि डेबिट साइड इज फॉर रिसीव, पैसा आ रहा है। डेट, किस डेट पे रिसीव हुआ है, पर्टिकुलर्स किससे रिसीव हुआ है। ये अभी थर्ड कॉलम तुम्हारे काम का नहीं है, लेजर फोलियो बोलते हैं, LF। मैं ऊपर लिख देता हूँ, LF मीन्स लेजर फोलियो। इसका रोल चैप्टर नंबर 8 और 9 में आएगा, लेकिन अभी नहीं, हमें समझना है इसको खाली छोड़। और फिर फोर्थ कॉलम में हमने लिखना है अमाउंट, कितना अमाउंट रिसीव हुआ, कब, किससे, कितना अमाउंट रिसीव हुआ, ये हमने 4 कॉलम में शो करना है। बिल्कुल इसी तरह से राइट हैंड साइड पे हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे, डेट फर्स्ट कॉलम, particulars second column, third and fourth ledger folio and amount, date, particulars, ledger folio and amount। ध्यान रहे, एक बार मैं फिर लिख देता हूं, यहाँ पर पैसा आना है और यहाँ पर जो पैसा जा रहा है वो लिख। तो किस डेट को किसको कितना पैसा दिया, कैश दिया, वो हम राइट साइड पे शो करेंगे। और तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर डबल लाइन कर देता हूँ ताकि तुम्हारे को ये समझ आए कि यहाँ पर डेबिट साइड खत्म हो गया और क्रेडिट साइड शुरू। सो इन समरी फॉर्म, कैश बुक 2 sides, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा आना डेबिट, पैसा जाना क्रेडिट। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे 4 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। 1 मार्कर क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जाएगा और बहुत पूछा जाएगा। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब 1 मार्कर क्वेश्चन ही। अगर मेरी बात को ध्यान से माइंड में उतार लेते हो और याद रख लेते हो तो 1 मार्कर क्वेश्चन कोई नहीं अटकने वाला। 4 कॉलम डेबिट, 4 क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। अब एक चीज और समझो, जैसे हम लोग मेल के नाम के साथ मिस्टर कोट करते हैं, मिस्टर शिव, मिस्टर राम, और फीमेल्स में अनमैरिड के साथ मिस, मिस जसलीन, मिस आस्था, और फीमेल मैरिड हो जाएं तो मिसेस। बिल्कुल उसी तरह से अकाउंट्स में भी साइट्स के नाम। डेबिट में जो भी कुछ लिखेंगे बच्चों वो विद द हेल्प ऑफ टू लिखेंगे, और क्रेडिट में जो भी लिखेंगे वो विद द हेल्प ऑफ बाय। टू
रेंट रिसीव टू सैलरी रिसीव टू राम से रिसीव टू शिव से रिसीव बाय रेंट पेड बाय बैंक में पेड या जो भी कुछ, ये टू और बाय की हेल्प से लिखे। लास्ट में हम लोग यहाँ पर टोटलिंग करते हैं। टोटलिंग करने के लिए इस तरह से डबल लाइन डाली जाती है बच्चों। नीचे देखो जहाँ पे मैं टोटल कर रहा हूँ और डबल लाइन डाल रहा हूँ, डबल लाइन, ये अकाउंट्स का रूल है। और फिर इस तरह से इस कैश को लास्ट में क्लोज किया जाता है। हर चीज के मार्क्स हैं। अगर आपने नीचे क्लोजिंग लाइन नहीं डाली तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चे? ठीक है, समझ आई बात? ये जो चीजें मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, ये मैं कल आपसे 1 मार्कर में पूछूंगा, ओरली आपसे डिस्कस करूंगा, आपको जवाब देने आने चाहिए, तभी आप मेरे गिवन एक्स्ट्रा टाइम का तुम यूटिलाइजेशन कर पाओगे। ठीक है ना? ये सब चीजें प्रॉपर माइंड में रखना कि सर ने इसके बारे में ऐसे बताया। सहज अरोड़ा बेटा, हर चीज क्लियर हो रही है? यस सर। प्रभ सहज? हाँ जी सर। शिव? यस सर। रुद्र? यस सर। पक्का रुद्र? सब ठीक है ना? एवरीथिंग इज फाइन? इसलिए मैंने जानबूझ के चैप्टर वो स्टार्ट किया है जिस चैप्टर का आगे पीछे से कोई लिंक ही नहीं है। ओके? यस सर। यस गुड, शाबाश। अब जो मैंने पिक भेजी है आपको, उसमें फर्स्ट पिक निकाल लो, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। बच्चों सबसे पहला काम करो, इसकी पिक लो। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको रुको रुको। सबसे पहले इसकी पिक लो बच्चों। शिव, तुम्हारी ड्यूटी है ये पिक इसी ऑर्डर में तुमने ग्रुप पे पोस्ट करनी है, इसी ऑर्डर में। और सब लोग आप ध्यान रखें, जैसे मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर कराया है तो उसका अलग फोल्डर तैयार होना चाहिए, चैप्टर नंबर 13 कराया उसका अलग फोल्डर होना चाहिए, उस फोल्डर में सारी वीडियो और ये पिक्स आपके पास होनी चाहिए। अब मैं कैश बुक का स्टार्ट करा रहा हूँ तो पूरा अपने मोबाइल में जैसे एल्बम बनाते हो ना, पर्सनल एल्बम, फ्रेंड्स एल्बम, वैसे बना लो कैश बुक एल्बम। तो कैश बुक में हाँ बेटे। सर मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो मीटिंग एंड हो जाती है, मैं फोटो नहीं ले पाता। हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हो, कोई मना थोड़ी है, सब आप ही क्या बेटा। नहीं सर, मैं स्क्रीनशॉट लूंगा तो मीटिंग एंड हो जाती है तो ले नहीं पाता मैं वो। अच्छा नहीं, हम एक ड्यूटी लगा देते हैं ना, कोई बच्चा जो मोबाइल से ना ले रहा हो वो पिक लेकर ग्रुप पे डालता रहे। कोई है कोई बच्चा ऐसा जिसके पास मोबाइल पे पिक ले सके, या मैं डालूं? मैं डाल दूंगा सर। ठीक है, चलिए एक बच्चा ड्यूटी ले ले, जैसे रुद्र कह रहा है वो मैं डाल दूंगा, प्रभ सहज भी कह रहा है मैं डाल दूंगा, एक बच्चा आज की ड्यूटी। चलो मैं प्रभ सहज आपकी लगा रहा हूँ। सबसे पहले ये पिक लेना, पिक लो बेटा, इसी ऑर्डर में डालना, आगे पीछे नहीं करना बेटा। ले ली सर, ले ली वाली पिक ले ली। अब इसकी पिक लो बेटा। ले ली सर। ठीक है बेटा, अब इसकी पिक लो। ले ली सर। राइट बच्चे, वेरी गुड। और नाउ अब इसकी पिक लो बेटा। ले ली सर। ठीक, अब सुनना बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूं। Enter the following transactions of Ripinder in his single column cash book. Single column cash book या simple cash book, यही है जो मैंने आपको बताया। एंड बैलेंस शीट, फिर फाइनल इसका बैलेंस में निकालो। देखो आपकी स्क्रीन पे मैंने कैश बुक बनाई है। डेबिट साइड पे 4 कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट, और क्रेडिट साइड पर भी 4 कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट। आप एलएफ लिख दो या फोलियो लिख दो, काम चल जाएगा। डेबिट साइड पे जो भी कुछ लिखूंगा वो 2 से स्टार्ट करूंगा पर्टिकुलर्स में, क्रेडिट साइड पे जो भी कुछ लिखूंगा बाय से स्टार्ट करूंगा पर्टिकुलर्स में। बाकी डेट कॉलम में तो डेट ही आएगी और अमाउंट कॉलम में तो पैसा ही लिखना है, तो उसमें तो कोई फर्क है। आपने मुझे सिर्फ ये बताना है और फटाफट बताना है कि पैसा रिसीव हो रहा है या पैसा जा रहा है। Ripinder started business with capital 2 lakh। याद रख लो, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। मान लो मैं रिपिंदर हूं, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा है बेटा।
सुनो, मेरी पॉकेट नहीं देखनी आपने, बिजनेस में देखना। मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, 2 लाख रुपए घर से लेकर आया, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट पे लिखना है 2। अब 2 लिखना है, स्टार्टिंग डेट लिखनी है इसमें जनवरी 1 2019 है या 20 है, वो आप लिख सकते हो। 2 मालिक का नाम लिख दो, 2 रिपिंदर। लेकिन ध्यान रहो, कैसे हम अपने मम्मी पापा को नाम से नहीं बुलाते, मम्मी पापा कहते हैं, वैसे अपने प्रोप्राइटर का भी नाम नहीं लेते, उसमें उसकी बजाय वर्ड लिखते हैं कैपिटल। सो 2 कैपिटल अकाउंट, कैपिटल सबको पता है, कैपिटल मींस मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। सो 2 कैपिटल लिखना है और अमाउंट में 2 लाख रुपए। डेट में डेट लिख दी, पर्टिकुलर्स में कैपिटल लिख दिया और अमाउंट में 2 लाख रुपए। यस और नो, क्लियर? यस सर। ठीक है। नंबर 2, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहे सर। जा रहा है। वेरी गुड। तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट जनवरी 2 को बाय फर्नीचर, बस बाय लिखना है और 2 लिखना है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, कुछ स्कूल्स में कहेंगे आजकल 2 बाय का फैशन नहीं है, तो बच्चों आप भी वही फैशन फॉलो कर लेना, बाय भी मत लिखना, इधर 2 भी मत लिखना, काम बचा। लेकिन जो सिस्टम है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। स्कूल वाले कहीं लिखना है तो लिख देना, नहीं लिखना नहीं लिख देना, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जा रहा है तो बाय फर्नीचर और अमाउंट है 50,000 लिख दिया बच्चों। अब परचेज गुड्स फॉर कैश। सबसे पहले बताना गुड्स क्या होती हैं? गुड्स क्या होती हैं? सबको समझाया हुआ मैंने, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखो, मैं 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, सबसे 1-1 रुपया ले लूंगा, देख लेना, और जिसने बता दिया उसको 10 रुपए दे दूंगा। सर गुड्स लेना देना क्या होती? गुड्स होता क्या? भूल गए? अब याद रखना, गुड्स Sir, the buying and selling of products is known as goods. ना बेटा, प्रोडक्ट्स नहीं, गुड्स, वर्ड गुड्स। हमारी कंसर्न, हमारी फर्म जिस चीज में, जिस आइटम में, जिस प्रोडक्ट में डील कर रही है, इफ वी आर डीलिंग इन क्लॉथ्स तो हमारे लिए क्लॉथ्स गुड्स हैं, हम उसको क्लॉथ्स नहीं लिखेंगे, गुड्स लिखेंगे। इफ वी आर डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो हम एसी टीवी नहीं लिखेंगे, उसको गुड्स लिखेंगे। इफ आई डीलिंग इन गोल्ड तो हम गोल्ड ज्वेलरी नहीं लिखेंगे, हम उसको गुड्स लिखेंगे। अगर हम लोग बिल्डर हैं तो हम बिल्डिंग नहीं लिखेंगे, उसको गुड्स लिखेंगे। इज दैट क्लियर? मान लो हमारा कारों का बिजनेस है तो हम कार नहीं लिखेंगे, गुड्स लिखेंगे। गुड्स मतलब जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अब गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, तो बताओ पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है। वेरी गुड। जनवरी 3 और बाय, ध्यान रहे गुड्स के लिए गुड्स वर्ड कभी यूज नहीं करते हैं। खरीदें तो परचेजेस, बेचें तो सेल्स, गुड्स नहीं लिखना वर्ड। ये भी मैंने कल रुद्र आपको भी स्पेशली बताया था, आप सब अदर्स को भी मैंने सब स्पेशली बताया हुआ है। Yes. गुड्स खरीदें तो वर्ड लिखना है परचेजेस, गुड्स बेचें तो वर्ड लिखना है सेल्स। तो बाय परचेजेस 30,000। ये गलती मत करना बच्चों, एक एक चीज का एक एक मार्क होता है, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन, ये तुम्हारी स्क्रीन पे लड्डू सा बड़ा हुआ क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा, लेकिन ये लड्डू उसी के लिए जिसको खाना आता है, जिसके दांत ही नहीं है वो बेचारा क्या करे। आप समझ रहे हो ना? तो 10 मार्क का क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल बन जाएगा। So buy purchases 30,000 रुपीज, आपका थर्ड को लिख दिया। अब बताओ पेड फ्रेट, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? फ्रेट मतलब होता है हमने जैसे गुड्स खरीदे तो रेलवे वालों को जो दिया, या बाय एयर आए हैं तो एयर कंपनी वालों को जो दिया, तो पैसा आएगा जा रहा है, पैसा जा रहा है, जा रहा है। तो बाय फ्रेट 5 तारीख को 500। Then sold goods for cash, गुड्स बेचे कैश में, तो पैसा अब आ रहा है या जा रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है। तो देखो डेबिट साइड में, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टू सेल्स 28,000 आ रहा है। पेड टू रमेश, अगेन पैसा जा रहा है, बाय रमेश 20,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, फिर से पैसा आ रहा है, तो टू सेल्स 10,000। पेड वेजेस, सो पैसा फिर जा रहा है,
बाय वेजेस 10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, बताओ पैसा आ रहा है या जा रहा है? तो जा रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, उधार पर सर राज से क्रेडिट वाली तो इसमें करेंगे ही नहीं ना, सिर्फ कैश वाली इसमें करेंगे। और बताओ, आपने सिर्फ क्रेडिट वाली तो इसमें ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। सहज अरोड़ा और शिव आप रह गए बेटा, आप बताएं। क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन में तब सहज ने ठीक बताया, क्रेडिट मतलब उधार, और उधार में ना कैश आता है ना जाता है, तो ना आ रहा है ना जा रहा है, उधार की ट्रांजैक्शन है, फ्यूचर में आएगा जाएगा हमें कुछ, तो जिसमें क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है वो कैश। देखो कैश और क्रेडिट दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, क्रेडिट की कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं, गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। गुड। एंड पेड रेंट बाय चेक, अगेन ये पेमेंट बैंक से जा रही है, कैश नहीं जा रहा, कैश मतलब पॉकेट से। पेड रेंट बाय चेक, बैंक से जा रहा है, कैश में से कुछ नहीं जा रहा, तो इसलिए अगेन ये भी कैश बुक में शो नहीं। तो जानबूझकर एक दो फालतू ट्रांजैक्शन देंगे जो कि हमें कैश बुक में शो करनी ही नहीं है। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। गुड। बस अब देखो, अब बहुत बढ़िया चीज है बच्चे, अब हम टोटलिंग करेंगे। ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस हैं, ये डेबिट की ट्रांजैक्शन है। हम देखेंगे कि डेबिट का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। आपको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हमें तो बहुत प्रैक्टिस है, तो डेबिट का टोटल ज्यादा है। जैसे डेबिट का टोटल आ रहा है 2,38,000, क्रेडिट का टोटल है करीब 1,10,000, डेबिट का टोटल ज्यादा है। जो ज्यादा टोटल कैश बुक में 99% डेबिट ज्यादा होगा, बिकॉज आएगा ज्यादा जाएगा हमेशा कम। जो ज्यादा टोटल, जैसे इसका टोटल 2,38,000 है, इसको दोनों तरफ लिख दो, आमने सामने लिखना है, ऐसा नहीं एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे नहीं जानी, ऐसा कभी नहीं होना। ये देखो मैंने जो टोटलिंग भी आपको करके दिखाई है, बिल्कुल सामने आमने करिए, बिल्कुल सामने, चाहे यहाँ पर 15 ट्रांजैक्शन और यहाँ पे सिर्फ 5 ही ट्रांजैक्शन क्यों ना, लेकिन इसकी टोटलिंग हमने बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल दिखाना, बैलेंस दिखाना। तो जो ज्यादा टोटल है दोनों साइड पे लिख लो बच्चों, 2,38,000 इधर भी लिख लिया और इधर भी। अब क्रेडिट का टोटल कम है, तो डेबिट के टोटल में से ये क्रेडिट के टोटल को माइनस कर। फॉर योर कन्वीनियंस ये मैंने आपको टोटल करके दिखाया, ये टोटल ये किया मैंने, क्रेडिट का टोटल आ गया 1,10,500। ये तो हम तो कर लेते ओरली, पर तुम जितनी जब ओरली करना शुरू कर दोगे उस दिन तुम्हारा पेपर अदर बच्चों से आधा घंटा पहले खत्म हो जाएगा। मार्क्स ज्यादा, टाइम कम और क्वालिटी ज्यादा, लेकिन ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन सब का टोटल आपने किया 1,10,500 आ गया, डेबिट का टोटल है 2,38,000, क्रेडिट का टोटल आया 1,10,500, सो 1,27,500। एक मिनट बच्चों होल्ड करना। अब डेबिट का टोटल जैसा कि मैंने बताया दोनों तरफ बराबर लिख लिया, और इस डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर। डेबिट मींस ये पैसा आया 2,38,000, क्रेडिट मींस ये पैसा गया 1,10,000। 238 आया 110 गया, तो बैलेंस बचा मेरे पास 1,27,500, 1,27,500। इसको यहाँ लिख देंगे बच्चों, जिस साइड का टोटल कम है, क्रेडिट का कम है ना, तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 1,27,500, और इसके सामने लिखेंगे बैलेंस C/D। CD को बोलते हैं कैरेट डाउन, C/D बैलेंस कैरेट डाउन। और बिल्कुल ये इसके सामने, बिल्कुल सामने एक ही लाइन में चल रहा होता है। कई बार बच्चे इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, या बैलेंस कैरेट डाउन यहाँ लिख देते हैं। ना ना ना, आमने सामने बैलेंस, और ये डेट विल बी लास्ट डेट ऑफ द, लास्ट डेट पे क्या लिखना है, बैलेंस कैरिड डाउन। कौन सी साइड पे लिखना है, जिधर का टोटल कम हो, और बैलेंस अमाउंट कैसे निकालना है, ज्यादा वाले टोटल में से कम वाला टोटल माइनस करके जो बैलेंस। और एक लास्ट स्टेप जरूर करके दिखाना है कि नेक्स्ट मंथ
2 मिनट। फरवरी 1 को, मतलब जनवरी मंथ चल रहा था ना, जनवरी से नेक्स्ट मंथ फरवरी 1 को इसको रिवर्स साइड पर फेंकना जरूर है। रिवर्स साइड सिर्फ 2 मिनट। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये C फॉर क्लोजिंग, B फॉर बिगिनिंग, इस तरह से लिखा जाता है। जब हम मंथ क्लोज कर रहे हैं तो C लिखेंगे, नेक्स्ट मंथ ओपन कर रहे हैं तो B लिखेंगे। इसको ये जरूर लिखना है। और यही बैलेंस रिवर्स साइड पर हमने उसको ब्रॉट डाउन जरूर। ये एक प्रोसेस है, ये शो करने का वे है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। इसको जब तक हम इस तरह से शो नहीं करेंगे लोगों को समझ नहीं आएगी कितना कैश आया, कितना गया, कितना बैलेंस बचा। ये सब चीजें अकेली कैश बुक हमें बता देगी। यस और नो, क्लियर और नॉट, ये बताओ। यस सर।